धन्यवाद लालू भाई। सभी लोग जुड़ चुके हैं और मैं शुरू करता हूँ कि मुख्य क्या है। देखिए, कल रंजीत अब हमारे लखनऊ लीगल टीम के नेतृत्व करता है, वो लाइव आके आपको सारी बातें बताते हैं। बस उसको उनका निवेदन था, फोन आया था, उसके बाद मैं भी अपने सर से भी आने को था, लेकिन उनका भी बोला गया। बाकी मुझे ठीक लगा, इसलिए लाइव आना जरूरी था। तो सबसे पहली बात तो एक जो मेन मुद्दा था हमारा कि थर्ड लिस्ट आई या नहीं, वो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अब लिस्ट कभी भी आने वाली है। उसके बाद सबसे मेन बात ये आती है कि सीटें, तो सीटें जब आई तो किसी को ये नहीं पता था इतनी कम सीटें मिलेंगी। फिर भी अब जो भी उनका वक्तव्य था कि लगभग 4000 सीटों पर अगली काउंसलिंग हम कराने जा रहे हैं और 1133 एसटी की सीटें कन्वर्ट करके एससी को दी जाएंगी। लेकिन जो डाटा मीडिया में और वायरल हुआ, उसके बाद लगभग 4600 सीटों का डाटा हम सब लोगों के बीच अभी मौजूद है। लेकिन मेन बात आती है कि क्या इतनी ही सीटें खाली थी। तो सबको पता है कि हम लोग 8000 से ऊपर सीटों का बता रहे थे और वो अब भी खाली हैं सीटें। इसके बाद भी उसके लिए क्या किया जाता है। कुछ लोग जो लगता है कि अब नहीं बढ़ेंगी, तो ऐसा मैं भी पहले सोच रहा था, या हो सकता है कि नहीं बढ़ती। लेकिन सीटों के जो आंकड़े आए थे, बलिया जनपद हो या और भी, उनमें बिल्कुल बहुत कम स्तर पे, यानी आप मान सकते हैं कि कुछ सीटों का इतना ज़्यादा अंतर था कि 0 कर दी गई। कुछ जिलों में 150 थी, वहाँ पे 10-20 कर दी गई। तो इतना ज़्यादा सीटों में हेरफेर हुई, तो ये सब किसी के लिए भी ठीक नहीं था। हालांकि इतनी सीटों पे लिस्ट आएगी अपने पे, तो जो हाई मेरिट है उनका हो जाएगा। लेकिन बात ये नहीं है कि हमारा हो जाएगा, सामने वाले का नहीं होता है तो बुरा लगता है। पर मेन बात यह है कि उन सीटों का हुआ क्या, ये जानना तो हर एक जो भी प्रतीक्षारत साथी हैं उनको ये हक होना चाहिए था कि इतनी कम सीटों की किसी ने कल्पना नहीं की थी। अब बीएसए ऑफिस पे हम लोग जाएंगे जब ही पता चलेगा वहाँ से। तो जब हम लोग जब तक वहाँ पर हम जाते नहीं या पता नहीं करते कि कितनी सीटें रिक्त हैं, उनको कुछ फायदा नहीं था। काफ़ी जो 2-3 जिले थे, बलिया, वहाँ पे कल टीमें गई थी। हमारे लखनऊ लीगल टीम के मुख्य साथी हैं काना मौर्य, विश्वजीत गोलू, उदय भांजी, ये सारे लोग इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी कल कुशीनगर में जाके वहाँ से डाटा कलेक्ट किया और आप लोगों के सामने उसको रखा। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि जो जिस जिले के निवासी हैं, बीएसए ऑफिस जाकर आज और कल में इतना अपने स्तर से जरूर कर सकते हैं कि अधिक से हमारे पास से कितनी सीटें वहाँ भेजी गई हैं, और वास्तविकता आपके आरटीआई जो आपके पास है उस जिले की, या न्यूज़पेपर में जैसे भी आपको जानकारी मिली थी कि इतनी सीटें रखते हैं, तो वहाँ जाके हम उनको दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। बीएसए किसी के निजी संबंध हो तभी क्लियर डाटा आपको बताएंगे। बाकी जो वहाँ पे बाबू हैं या आसपास, उनसे मिल के प्रेम प्यार से एक रिक्वेस्ट करके ही हम वो डाटा वहाँ से पता कर सकते हैं। तो मेन पॉइंट यही था कि जो मेरिट का किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है कि कौन सेफ है कौन नहीं। हाँ, 0.4 तक एक बार को हम बोल सकते हैं, 0.3 0.4 तक, कि हाँ मयंक भाई राधे राधे, कि हाँ इतने बच्चे बिल्कुल क्लियर सेफ है, इनको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे नीचे ये कट ऑफ 65.90-80 तक जाने की पूरी संभावना और जाएगी भी, अगर हम लोग बिल्कुल सही जो सीटें हर ज़िले में हैं उनको प्राप्त करेंगे। तो मेन बात यही रहती है कि हम लोग फेसबुक पोस्ट पर तो सीटें हर कोई अपने ज़िले की पोस्ट कर रहा है, लेकिन उन्होंने शायद कुछ लोगों ने, सबके लिए नहीं है, जो बीएसए ऑफिस भी नहीं देखी होगी, एससीईआरटी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन डाटा ऐसे डाल देते हैं जैसे बिल्कुल बीएसए यही है। तो एक दूसरे के भ्रम में ना झूठ बिल्कुल ना डालें, जो सच्चाई है बिल्कुल अवगत कराइए। भले ही 20 सीटें हैं तो 20 रहेंगी, बढ़ तो सकती नहीं है, लेकिन सच होनी चाहिए, अफवाह ना फैलाएं। आज 31 है, हर बीएसए ऑफिस में 10 बज चुके हैं अभी, तो हम लोग पूरा दिन पड़ा है अभी। वहाँ जाके
अपने अपने ज़िले के बीएससी से निवेदन करें। जो फॉर्मेट आया है कि इतनी विसंगति या इतने अब नियुक्ति पत्र रोके गए, अवशेष पद इतने हैं, वेकेंट सीटें इतनी हैं, ये सारा डाटा वहाँ जाके कलेक्ट करने की कोशिश करें। ये निवेदन है आप सबसे। बाकी हाई मेरिट लो मेरिट इस भर्ती में किसी को कुछ नहीं पता। अप्रत्याशित गुणांक गिर रहे हैं, जितना सोचा था उससे ज़्यादा भी। मेन बात आती है कि हाई गुणांक वाले ऐसा लग रहा हो कि बैठे हैं, उनको टेंशन नहीं है, तो सबको चिंता है लिस्ट आने की, जल्दी ही जल्दी निकलवाई जाएगी। लेकिन जो हमारे लिए सबसे मेहनत की है रंजीत यादव, उनके लिए हमारा इतना तो फर्ज बनता ही है कि अधिक से अधिक सीटें आएँ और वो भी सुरक्षित रहें। बाकी और भी लोग हैं जो उनसे प्रेम और जिनसे बातें सबको लगता है ये हमारे साथ इन्होंने पूरी मेहनत की है लिस्ट खंगालने में, फिर भी। और जैसा कि कल लाइव में बताया भी था कि लखनऊ लीगल टीम के 15 में से 10 लोग 20 में से 15 लोगों का तो 66.5 क्या 66.60 से ऊपर वाले हैं हम लोग। तो हम चाहें ना चाहें कि तो हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, लिस्ट इतने पे ही आए तो भी हमारा हो जाएगा। लेकिन वही बात आती है कि अधिक से अधिक लोगों ने हमारे साथ मेहनत की है, उनके लिए ही हम FCRT गए थे यहाँ से इतनी दूर से। बाकी मुझे और हमारी टीम को पता था कि हम अगर एब्सेंट पर भी आएगी तो हम लोग सेलेक्ट होंगे उसमें। लेकिन आप लोगों के लिए जो न्यूनतम गुणांक वाले हैं उन लोगों की वजह से हम सब ने मिलके कि जितनी अधिक से अधिक रिक्त पद बचेंगे उन पे अगली लिस्ट काउंसलिंग होनी चाहिए। एक भाई पूछ रहे हैं अलीगढ़ में, अगर आप अलीगढ़ के हैं तो वहीं BSA ऑफिस जाके पता कीजिए कितनी खाली है। बाकी मुझे जो हम लोगों ने, मैंने और ज्ञानेंद्र यादव ने पोस्ट कर रखा है कि अलीगढ़ में कितनी सीटें हैं, और आपको अगर पता करनी है तो अलीगढ़ BSA ऑफिस जाइए और वहाँ से पता कीजिए। ठीक है, अपने अपने BSA ऑफिस जाएं, उनकी चिंता करें, वो ज़्यादा ठीक है। दूसरे के कि कुशीनगर वाले जाएं, लोग फेसबुक पर पोस्ट कर रहे थे कि इनका डाटा इतना गया है, भाई वहाँ जाके तो सबको चिंता होती है। कम से कम खुद भी उठ के जाइए अपने BSA ऑफिस और पता कीजिए। यही उम्मीद हम लोग रखते हैं आप सबसे। बाकी लखनऊ लीगल टीम एक एक जो एब्सेंट सीटें रहेगी तो उसमें किसका गुणांक कितना गिरेगा ये बताएंगे। बाकी अधिक से अधिक सीटें हम लोगों को मिलें, जिससे जनरल के जो मेहनत किए बेचारे जो उनके लीडर हम सब ने मिलकर कोशिश की थी, तो त्रिप्रेश भाई हो चाहे शिवम चंद्र छत्री हो, इनका भी कंफर्म नहीं है इन सीटों पे। तो 4600 जो सीटें बताई जा रही हैं, लेकिन मेहनत उन्होंने भी की थी। और भी साथी हैं OBC से, सबसे ज़्यादा हमारे लीडर नेतृत्वकर्ता रंजीत यादव ने मेहनत की और उनके भी बहुत कम गुणांक रह गए। कम सीटों पे आना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर वो कल भी बोले थे कि जो लिस्ट है उसको आने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं हर एक साथी के लिए तैयार हूँ। तो उनसे आप लोग उनके बारे में अफवाह फैलाएं कि वो लिस्ट रोकना चाह रहे हैं या हमारी टीम रोकना चाह रही है, तो कोई नहीं किसी के रोकने से भी नहीं रुकी ये लिस्ट, और ना ही किसी के आने से किसी के बुलाने से ये लिस्ट आई। सब ने मेहनत की है, तो सबकी वजह से ये निर्णय लेना पड़ा कि लिस्ट इसमें ज़रूर आनी चाहिए। नवनीत जी कह रहे हैं हाथरस एटा का भी डाटा, तो आप जिस ज़िले के हैं वहाँ जाके पता कर सकते हैं कितना डाटा है। मैं हर ज़िले का मेरे पास यहाँ अभी मौजूद नहीं है, लेकिन इधर 2-3 ज़िलों का जो कासगंज अलीगढ़ एटा का ठीक है डाटा है, बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा पहुँच चुका है सही। रंजीत भैया भी जुड़ चुके हैं, नमस्कार। तो वही निवेदन था कि हमारे सबसे मेहनत करने वाले इंसान का अगर हम लोगों के प्रयास की वजह से रुके तो बहुत ही बुरी बात है। लिस्ट अगर आनी होती 4600 सीटों पे या उस पे, तो हम अभी तक 26-27 की जो तारीख थी वो आ जाती। लेकिन क्योंकि सीटों में हेरफेर था, गड़बड़ था, इसलिए वो लिस्ट थोड़ी सी देर हुई और डाटा मांगा गया था। उसके बाद ये डाटा वहाँ पहुँच रहा है धीरे धीरे, और कुछ ज़िलों का शायद भले रह गया हो। बाकी दीप जी कह रहे हैं चाहे 10 दिन लेट हो जाए लेकिन मैक्सिमम लोग होने चाहिए। वही मैक्सिमम लोग होने चाहिए, लेट तो हो ही रही है वो, अब आपके कहने से लिस्ट जल्दी नहीं आएगी। रंजीत भैया बोल रहे हैं BSA ऑफिस जाएं, वही हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है अपने अपने ज़िले की BSA ऑफिस। जो फॉर्मेट है ग्रुप में हम लोग शेयर कर देंगे, अगर नहीं है किसी के पास वो लेके जाएं और निवेदन करें कि सर हम लोगों को कृपया ये जानकारी देने की कृपा करें। क्योंकि जानकारी इसलिए चाहिए
बीएसए देते, वैसे ये प्राइवेट है, प्राइवेसी की चीज़ है, लेकिन निवेदन करने पर उनको इतना नुकसान वाली भी बात नहीं है। वो चाहे तो देते हैं डाटा, आप लोग उनको निवेदन कर सकते हैं। तो हर एक बीएसए ऑफिस में आज बिल्कुल कल जो लोग जा पाए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, त्यौहार था, आज ज़रूर अपने अपने बीएसए ऑफिस ज़िले में पहुँचें और वहाँ से एग्जैक्ट सीट का डाटा पता करें। बाकी कासगंज बीएसए से हम कल भी मिले थे, तो वहाँ पे 113 हैं, क्योंकि मेरा पहला चॉइस कासगंज है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना था, तो वहीं हमने पता कर लिया। बिल्कुल 113 और बिल्कुल सही सीटें थी। पहले भी हम लोगों को पता था। आचार संहिता का प्रभाव पढ़ना होता तो आप आज के भी न्यूज़पेपर पढ़ चुके होंगे, लिस्ट बिल्कुल नहीं रुकेगी आचार संहिता से। काउंसलिंग शेड्यूल शायद लेट हो। रिचार्ज बरेली से 96 सीटें, धन्यवाद। ऐसे ही हर एक अपने, ये बरेली से हैं तो अपने अपने ज़िले का डालेंगे तो अच्छा लगेगा। दूसरे ज़िले की चिंता करके हम लोग करना जायज़ है, लेकिन वहाँ आप उस किसी को टारगेट करके नहीं बोल सकते कि कान्हा जी कुशीनगर का पता करके बताइए क्या कर रहे हैं। बलिया से सुमित कुशवाहा हमारे लीगल टीम में है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनको लोग टारगेट कर रहे कि आप जाके पता कीजिए आपका हाई है, तो कई ग्रुपों में ये लिखा जा रहा है। अब भी वो बेशरम बाज नहीं आएंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग निशा जी। अम्बेडकर नगर से कुलविंदर जी, देखिए जिस जिस ज़िले से हम लोग हों, कोशिश करें कि अधिक से अधिक सीटों का डाटा हम लोगों को पता चले, वही वहाँ पे पहुँचे। क्योंकि ये मैंने कल परसों पोस्ट डाली थी कि अधिकतम सीटों पे लिस्ट आ रही है। अम्बेडकर नगर से डाटा जा चुका है। हाँ उपेंद्र जी, शायद 60 सीटों का डाटा अम्बेडकर नगर से है। बदायूं से 196 सीट। श्रीकांत जी पूछ रहे हैं अलीगढ़ में कितनी है। मैंने यहाँ अगर आप अलीगढ़ से हैं तो जाके वहाँ पता कीजिए, बाकी बीएसए ऑफिस हम पता कर लेंगे, ज़रूरत होगी तो बताएंगे। बाकी दूसरे ज़िलों की पूछ के किसी को कुछ नहीं फ़ायदा। आप लोग अब हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि बीएसए ऑफिस जाएं, आपके भले और हमारे जो मुख्य साथी हैं रंजीत यादव जी, उनका सिलेक्शन होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किया। उनकी रेस्पेक्ट हम इसलिए करते हैं कि वो हम लोग डेली अलीगढ़ वहाँ SCRT नहीं जा सकते, और वो जाके वहाँ पता करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि आप उनके साथ क्यों, जो कई लोग हैं आई मेरिट, सबको पता होना चाहिए क्या बात है। कई दिनों से ग्रुपों में चल रही हैं और इधर उधर बोलते हैं। मयंक जी पूछ रहे हैं हमारा हो जाएगा, इनका सबका होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, सीटें परिवर्तित होनी है, इसलिए ये डाटा मांगा है, क्योंकि मैंने ये जानकारी पता की। उसके बाद मैंने कई दिनों से कोई पोस्ट नहीं किया कि कितने पे आएगी, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि हाँ सीटों में हेरफेर हो रहा है, इसलिए ये लिस्ट लेट हुई है, तो मैंने तुरंत उस दिन पोस्ट किया था कि अधिकतम सीटों पे लिस्ट आ रही है, इसलिए शुभकामनाएं। और रंजीत भाई ने जो प्रयास किया है उनको बधाई हो, बाकी सब लोग उनका समर्थन करें। अगर नहीं आ रही होती तो 4600 सीट पर भी दिक्कत होती। हर किसी को नहीं पता कितना कट ऑफ जाएगा। तो यही मेरा या हमारी लीगल टीम में बहुत साथी हैं जिनका 66.60 से ऊपर है, तो उनको कोई टेंशन नहीं है कि हमारा हो जाएगा, तुम किसी का हो या ना हो। लेकिन फिर भी मैं लाइव आके बोल रहा हूँ, तो कोई ना कोई कारण होगा, और मेन कारण वही कि जो 65.80 65.90 वालों ने ज़्यादा मेहनत किया था, तो उसलिए दिक्कत हो रही है। अच्छा नहीं लगता। निशा जी बोल रही है कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा पर लिस्ट आए और जल्दी आए। बहुत बढ़िया बात यही बोली इन्होंने कि ज़्यादा से ज़्यादा पर आए और जल्दी आए। ये मेन पॉइंट यही है कि हम लोग बहुत सोच रहे हैं कि इनके चक्कर में मत। मेरे पास व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ये मैं हरकतें बता रहा हूँ लोगों की, इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि वहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं कि अनुपम भाई आप इसकी टेंशन मत लीजिए कि सीटें बढ़े या ना बढ़े, इतने पे ही लिस्ट निकलवाने की कोशिश कीजिए। तो उनको मैं बताना चाहूँगा, मेरे कहने से न लिस्ट रुकी है न आएगी, प्रयास सबका रहेगा। अब जब आपके कहने से रिक्त पदों 40 पे नहीं आने वाली है, जब बढ़ रहे हैं, तो एक बात ध्यान से सुनिए, पद उसमें बढ़ रहे हैं और हमारा उसमें कोई नुकसान नहीं है। मैं तो खुद बोला था ये बात रंजीत भाई से कि लिस्ट अब अधिकतम पदों पे आ रही है, तो
इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि आप सबका होना चाहिए, क्योंकि मुझे जानकारी मिली तो मैंने तुरंत बता दिया कि लिस्ट अब बढ़े हुए पदों पे आएगी। तो ये सबके लिए खुशखबरी है और सबको शुभकामनाएं भी हैं कि 65.80 65.9 वाले जो हम लोग पहले 8,000 सीटों पे डाटा बताया था उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ था। तो इस वजह से यही निवेदन है कि सब लोग वहाँ पे जाएं और BSA ऑफिस से पता करें। मैंने कासगंज का पता करके आपको बिल्कुल बता दिया, वहाँ की ज़्यादा वो ना हो। बाकी रंजीत भाई ने इतना मेहनत किया, वो बेचारे आज भी SCIT अधिकारियों से मिलेंगे और अपने BSA से पता करेंगे। और उन्होंने साफ बोला था कि लिस्ट 66.49 हो जाएगा। देखिए यहाँ जब गुणांक वाली बात आ ही रही है तो 0.4 तक, तो 0.4 से 0.5 मुझे नहीं लगता कि कोई भी समस्या है किसी को, क्योंकि जो डाटा था 0.73 66.73 OBC और 67.11 जनरल, तो वहाँ से 0.4 0.5 तो गिरने की संभावना है ही। रंजीत भाई ने भी जो डाटा बताया था 66.40 तक का और लोगों ने 66.35, तो वहाँ तक बिल्कुल 110% सबका सिलेक्शन कंफर्म है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर पे बैठना है शांति से कि हाँ हमारा तो हो ही रहा है, हमें कोई समस्या नहीं है, किसी का हो या ना हो। तो जब तक लिस्ट नहीं आ रही है, डाटा वहाँ पहुँच रहा है, यही पता करने की कोशिश की जाए कि कितने जिलों से किस किस पदों पे डाटा सही पहुँचा है। और ठीक है, यहाँ पे गुणांक पूछ के लोग कोई इतना समस्या नहीं, सबका होना है। पूछे कोई किसी को, बस यही रिक्वेस्ट थी कि BSA ऑफिस जाके सभी लोग आज डाटा क्लियर करें अपने अपने ज़िले का, वही ठीक है। एक दूसरे पे कमेंट करके कुछ नहीं होने वाला। बाकी लखनऊ लीगल टीम लिस्ट निकलवाने के लिए और भी टीम है, सब तैयार हैं। RK सिंह भाई हो, चाहे रंजीत यादव हो, त्रिप्रेश पांडे हो, कोई भी हो, सब लोग अपने अपने स्तर से लगे। कोई नहीं चाहता कि लिस्ट रुके। बाकी MRC और आंसर की ये मैटर बहुत समझिए, अब तक क्वेश्चन नहीं आया किसी का कि इनका प्रभाव 1% भी नहीं पड़ने वाला है। जिसका पढ़ना था वो पढ़ चुका है प्रभाव, मुख्यमंत्री जी के आदेश का है, उसको कोई नहीं नकार सकता। लिस्ट आनी है आचार संहिता में ही। लगभग कितनी सीटें हैं तो और ये किसी को नहीं पता कितनी बढ़ रही हैं, बहुत सीटें बढ़ रही हैं। और कोई ठीक है, तो मेन पॉइंट यही था। और बाकी ग्रुप वगैरह में पोस्ट कर रहे हैं कि इनका कई लोगों ने किया कि इन हाई मेरिट वाले नेता हैं वो शांत हो चुके हैं क्योंकि उनका होना है। तो देखिए हमारी हाई मेरिट है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, आपकी कम है तो आप इसके जिम्मेदार हैं जो वहाँ जाके कमेंट कर देते हैं कि इनके हाई मेरिट है ये कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको पता है हाई मेरिट हो चाहे लो मेरिट, हम लोग अगर चाहते तो एब्सेंट सीटों पे पहले भी बोल सकते थे और ऑन लिस्ट आ भी जाती उस पर। हमने कहा अधिकतम पदों पे आए, उसी के लिए प्रयासरत है। आपके कहने और ना कहने से हम लिस्ट नहीं निकलवाएंगे। हमारे साथी मुख्य नेतृत्व का रंजीत यादव जी का कम है, इसलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और बाकी जो 65.90-80 वाले मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत की है, उनके लिए ये प्रयास किया जा रहा है। बाकी जो फेसबुक व्हाट्सएप पे कमेंट कर रहे हैं उन गधों के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा, उनका होगा भी नहीं। जिसने मेहनत की है आप उसकी चिंता मत कीजिए। डाटा इकट्ठा करके कोशिश करें आज शाम तक बताने की, और सही डाटा BSA से पहुँचे ये उनसे निवेदन करें। और अधिकतम पदों पे आएगी तो अधिकतम लोगों का होगा। बाकी OBC का जो कट ऑफ, जहाँ तक हम लोगों को अंदाज़ा है, बहुत लोग पूछ रहे थे, तो मुझे लगता है 66.35 तक शायद ही किसी को दिक्कत हो, जिस हिसाब से कट ऑफ गिरेगी OBC का। अभी 4631 जो भी सीट है उस पर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ हम लोग 66.30 जब भी हमारा 66 तक वहाँ जाएगा जब हम इसमें
आदर द्विवेदी आरोप लगाकर हतोत्साहित न करें, वो अपनी नौकरी। जी वही कि सब लोग अपनी अपनी, आदर्श द्विवेदी जी ने सही कहा कि आरोप लगाकर किसी को हतोत्साहित ना करें, वो अपनी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, किसी अन्य का विरोध या अहित नहीं। कोई किसी का अहित नहीं चाह रहा है। अपने अपने स्तर से जो भी हम लोग प्रयास करें सबको करना चाहिए, क्योंकि आपका अगर सिलेक्शन है तो आपसे नीचे वाले का अगर होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए क्योंकि जब तक लिस्ट नहीं आ रही है तब तक इतना प्रयास तो हम लोग कर ही सकते हैं कि अधिकतम पदों पे आए। बाकी लिस्ट जल्दी आए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। 15 अप्रैल को चुनाव है पहला, उससे पहले लिस्ट 100% आनी है, जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग। तो क्यों ना वो अधिक पदों पे आए, इसके लिए हम लोग प्रयास करें। बाकी आचार संहिता, MRC आंसर की इन विरोधियों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनके कहने से न लिस्ट आ रही थी, न इनके कहने से तो लिस्ट आ ही नहीं रही थी। आपने कई पोस्ट देखा होगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी का आदेश सर्वोपरि है, लिस्ट आने वाली है अधिकतम पदों पर, वो भी। और जो हमारे मुख्य नेतृत्वकर्ता हों, चाहे सभी टीमों के साथी हो, 65.80-90 तक जनरल OBC कोई समस्या नहीं है। सभी लोगों ने मेहनत किया है, उसका फल जल्दी मिलने जा रहा है। तो आज यही लास्ट फिर से एक बार कि अब अधिकतम पदों पे लिस्ट आए, इसके लिए BSA ऑफिस पर जाकर डाटा वहाँ से जो फॉर्मेट है उसमें कलेक्ट करें और ग्रुप्स में, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करें। और यही है कि एक दूसरे पे आरोप लगाना कोई ना करे। अच्छी बात, हम लोग टीचर बनने जो भी हैं जा रहे हैं, शांत रहिए, किसी के कहने से कुछ नहीं रुकने वाला। यहाँ पे सबने मेहनत किया है और लिस्ट हम लोगों के सामने जल्दी ही होगी अधिकतम पदों पर। जो अभी डाटा 4600 का वायरल हो रहा था उस पर नहीं, उससे बहुत अधिक पदों पर लिस्ट आने जा रही है। बस यही मेन बात हम लोग इसलिए BSA ऑफिस भेज रहे हैं कि यहाँ हमारे कहने से वो सीटें नहीं बढ़ाएंगे ना बताएंगे, लेकिन वहाँ निवेदन करेंगे तो वो जो एग्जैक्ट डाटा है वो वहाँ पहुँचना चाहिए। इसके लिए प्रयास करना है, ना कि ये के लिए कि हमारे मनमानी वो बोल दें, तो ऐसा नहीं बोलने वाले। जो एग्जैक्ट डाटा, उचित डाटा है उसके लिए प्रयास किया जाए। बाकी हमारा कोई नुकसान नहीं है, आप लोगों का नुकसान है जो कम मेरिट वाले हैं। तो आप भी कोशिश करिए, और हाई मेरिट वाले मैं हूँ, चाहे हमारी लीगल टीम पे कई साथी हों, काना मौर्य हों और लालू भाई हो, हिमांशु यादव हो, पंकज यादव हो, रंजीत भाई, गोलू और राजवंशी, इंकू कुंतल भाई, सब हाई मेरिट है और सबका होना तय है 4600 सीटों पर। लेकिन फिर भी हम लोग लाइव आके आपको ये इसलिए ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलें और जल्दी लिस्ट आए। तो क्या दिक्कत है? मनमोहन जी बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा मेहनत से ज़्यादा सीटें मिल जाए और ज़्यादा लोगों का इंतज़ार हो ख़त्म हो, तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल नहीं, इसीलिए मैंने आज लाइव आके बोलना पड़ा। मेरा हो जाएगा या और लोग हाई मेरिट का होगा तो उस होना वाले को कोई नहीं रोक सकता कि इनका हो जाए ना हो, लेकिन और लोगों का जो न्यूनतम लिस्ट सीटें जो हैं अपने घर से बढ़ा के वो नहीं देंगे, लेकिन जो हमारी सीटें हैं वो हमको मिलनी चाहिए। इसके लिए आपको जाना है वहाँ पे। तो बस आज 10 बज चुके हैं, 10:30। आप लोग BSA ऑफिस जाके डाटा वहाँ से कलेक्ट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। टेलीग्राम लिंक मैं शेयर कर दूंगा। और कोई किसी का? आदर्श द्विवेदी जी बोले समय भले ही ना दे पाए पर चाहते हैं सभी के, हमारे साथियों के अधिकतम पदों पर आए। यही देखिए, हमारा होना, हाई मेरिट वालों का होना तय है, लेकिन अधिकतम पदों पे आएगी। तो मैं इस लाइव के माध्यम से जितने भी 66-50 से ऊपर वाले हमारे लीगल टीम के सदस्य हैं, उनका 1% भी ये नहीं मानना है कि इतने पे आए, अधिकतम पदों पे आए। लेकिन एक भाई हैं अरुण जी, वो 66.7 का फिर भी चाह रहे हैं कि रंजीत यादव जी का हो और अधिकतम सीटों पे आओ। बस यही है हमारा कोशिश कि अधिकतम पदों पे लिस्ट आनी चाहिए। ओम तिवारी, कब तक लिस्ट आ सकती है? लिस्ट आचार संहिता में अप्रैल के पहले भी, मतलब 15 अप्रैल से पहले आपको देखने को मिल जाएगी अधिकतम पदों पे। लेकिन उसके लिए BSA पे आज प्रयास करें। अंतिम 7000 लगभग, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, NOC की सीटें अभी क्योंकि वो प्रोसेसिंग में है, सरकार के पास उसका कोई अभी डाटा नहीं है, ना ही ऑर्डर आया है। तो NOC की सीटें फिलहाल इसमें जुड़ने की संभावना शायद
नहीं है। अगर ऑर्डर उनके पास होगा तो वो ज़रूर इसमें डाटा भेजेंगे। इसीलिए तो आपको जाना है बीएससी ऑफिस, मेरे कहने से नहीं होगा, आपको बीएससी ऑफिस पे ही सही जानकारी मिलेगी। और ठीक है, बाकी मैंने निशा जायसवाल जी नमस्कार। बाकी मैंने हर एक स्तर से ये पता कर लिया है कि लिस्ट आने वाली है आचार संहिता का, उस पर 1% भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ज़रूरत पड़ेगी तो जहाँ पे मैं नाम बात माननीय मुख्यमंत्री हूँ चाहे शिक्षा मंत्री तक, तो मैंने कॉल उस दिन भी परसों कराया था होली वाले दिन, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लिस्ट किसी भी अराजक तत्व एमआरसी और आंसर की या किसी आचार संहिता की वजह से बिल्कुल नहीं रुकने वाली। हमने मुख्यमंत्री तक बात पहले पहुंचा दी थी, तो अब भी हम इस बात को पहुंचा चुके हैं कि लिस्ट को प्रभावित करने वाले हैं कुछ लोग, वो ना हो तो उसकी वोट कोई ग्रुप में डाल देते हैं जरा से, उनका गुणांक की 65.80 है, 60 है, 50 है, बस वो इसीलिए ग्रुप में आते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ अफवाह फैलाएं और जो लीगल टीम के नेतृत्व करता हो या कोई भी हो उन पे आरोप जाए कि ये लोग कराना चाह रहे हैं, जबकि किसी का कोई मतलब नहीं है कोर्ट से। फिलहाल अगर जिसका हित प्रभावित होता है, वो माननीय शिक्षा मंत्री भी अपने लाइव में कई बार बोलते हैं कि जिसका हित प्रभावित होता है कोर्ट कचहरी जाता है, उसको हम नहीं रोक सकते। तो हम भी नहीं रोक सकते, जिसको जाना है जाए, वहाँ पे भी सरकार के खिलाफ जाएंगे, हमारे और आपके खिलाफ कोई नहीं जा रहा, ठीक। तो वो सरकार उससे निपटेगी अच्छे तरीके से जल्द काउंसलिंग हो, अधिकतम पदों पे हो रही हो, ये ज़्यादा ठीक है। बाकी बहुत से केस तो ज़िंदगी भर लगे रहेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा फिर भी इस भर्ती में, जब तक इस भर्ती के लोग रिटायर नहीं होंगे 69,000 के केस चलता रहेगा, ठीक है, उससे मत चिंता करिए। देखिए जियो कब तक जारी होगा, जियो कभी भी आ सकता है, आज के बाद सीटें जैसे ही पहुंच जाएंगी वहाँ ठीक ठाक, तो जियो वहाँ से जारी हो जाएगा। और चुनाव आयोग से परमिशन का प्रोसेस भी शुरू हो गया है, लेकिन अधिकतम सीटों पे आनी है ये तय है। इसके लिए हम लोग यही प्रयास कर सकते हैं कि आज जाके वहाँ पे अपनी बात रखें। अजय यादव जी आपका हो जाएगा, परेशान मत होइए। सत्य प्रकाश जी चुनाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रयास रहे कि अधिकतम सीट पर आए और जल्दी आए, ठीक है। बहुत जल्दी लिस्ट आएगी, 15 अप्रैल से पहले आपको लिस्ट देखने को मिल जानी चाहिए। मैं एग्जैक्ट तारीख नहीं बता रहा, लेकिन पहले चरण का 4 अप्रैल को है, उससे पहले हम लोगों को सूची, चयन सूची अधिकतम पदों पे देखने को मिलने वाली है। एनओसी की सीट जुड़वाने के लिए भी देखिए भरपूर प्रयास जारी है, आप इसकी चिंता मत करिए कि हमारा हाई मेरिट है तो मैं बैठा हूँ, बिल्कुल नहीं। आप कल की जो है बातें हुई हैं या परसों की सारी बातें यहाँ पे बताने की जरूरत मैं नहीं समझता, क्योंकि लोग तुरंत ट्रोल और कमेंट करने में माहिर हैं घर बैठे, उनको इसीलिए धरती पे भेजा गया है, तो उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मुझे जो ठीक लगेगा, लखनऊ हमारी लीगल टीम को ठीक लगेगा, वो हम करने जा रहे हैं और करेंगे भी। अपनी नौकरी के लिए जो प्रयास होगा आप करिए, मेरा प्रयास होगा वो मैं करूँगा, उसकी टेंशन आप मत लीजिए, ठीक है। बस अधिकतम पदों पे आए यही कोशिश हम लोगों को करनी है, सरकार और अधिकारियों से निवेदन करना है। बाकी जिसका होना है कोई नहीं रोक सकता, जिसका नहीं होना उसका कोई करा भी नहीं सकता। 65.50 से नीचे वाले यहाँ आके कमेंट कर देते हैं लोगों को परेशान करने के लिए, अफवाहों को, उन पे कतई ध्यान नहीं देना है। अधिकतम सीटों पे लिस्ट आने वाली है, ये कन्फर्म है। मैं पोस्ट ऐसे नहीं करता कहीं, मेरी पोस्ट आपने देखा होगा मंत्री जी के वक्तव्य के बाद बहुत दिनों बाद आई थी, लाइव भी नहीं आया। कल रंजीत भाई ने बोला और मुझे खुद भी लगा अपने स्तर से कि लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, शायद हाई मेरिट वाले रुके हैं, इसलिए उनको गलत संदेश न जाए, इसलिए मुझे लाइव आके ये बोलना पड़ा कि आप लोग जाइए, हम हाई मेरिट वाले जो भी हैं सबको समर्थन सबका है, सबका होगा जो लो मेरिट भी हैं अधिकतम सीटों पर। लेकिन मैं भी प्रयास कर रहा हूँ 66.66 होने के बाद, और आप भी वहाँ प्रयास करिए तो ये ज़्यादा ठीक है। इतनी मेरिट होने के बाद हमको कोई फ़र्क नहीं है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। आप लोग जो लो मेरिट वाले हैं आप लोग जाइए, क्योंकि अगर हम लोग बस निवेदन यहाँ कर सकते हैं, बाकी किसी को ज़बरदस्ती उठा के नहीं फेंक सकते बीएससी ऑफिस। जिसको दिल से लगेगा कि हाँ रंजीत भाई के लिए और जो कम मेरिट वाले हैं उनके लिए मेहनत करनी चाहिए तो वो जाएं। बाकी जिसको नहीं जाना, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम में यहाँ कमेंट करना है, भगवान करे उनको हमेशा
ट्वीट और इसके लिए ही रखा जाए, क्योंकि हम लोग जॉब करेंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि फेसबुक व्हाट्सएप चलाएं। उनको चलाने के लिए भी कुछ लोग चाहिए, तो वो घर बैठे आप लोग चलाना जो नहीं करना चाहें मेहनत, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी के घर से BSA ऑफिस 30-40 किलोमीटर के एरिया से ज़्यादा हुई। जो ज़्यादा हो तो एक दिन जाने में SCRT आपको नहीं बुलाया गया, ये क्या कम है? रंजीत भाई ने तो आज 31 को बुला रहे थे, लेकिन उन बेचारे ने अपने वहाँ संभालेंगे मोर्चा, आप लोग BSA लेवल पे संभालिए। अर्चना अनिका अनुपम भाई, ये गुणांक आप मैं कमेंट कर दूंगा, आप यहाँ ऐसे गुणांक का, क्योंकि ज़्यादा भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन 0.4 तक किसी भी कैटेगरी में कभी भी कोई समस्या नहीं रहेगी इतनी सीटों पे। अब जब अधिकतम सीटें आएंगी, जब मैं गुणांक की पोस्ट करूँगा आपको, और जिस दिन लिस्ट आएगी उस दिन से 2 घंटे पहले आपको गुणांक बता दिए जाएंगे, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए कि कितना गुणांक जाएगा कितना नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हो, अभी उसके लिए प्रयास करना है, ठीक है। और कोई? थैंक यू गौरी वर्मा, थैंक यू। ज़्यादा सीटें पे NOC वाले भी जुड़वाने का प्रयास कीजिए। नेगेटिव लोगों की बातों को इग्नोर, मुझसे ज़्यादा इग्नोर कोई नहीं करता होगा किसी की नेगेटिव बात को, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए कोई बोले या किसी के लिए। उस दिन पोस्ट जब रंजीत भाई ने डाली गलती से, तो लोगों के बहुत कमेंट कॉल आए कि तो गलती से पड़ गया, उन्होंने डिलीट भी किया, कॉल करके मुझको बोला भी कि हाँ हम लोगों की गलती हुई थी, ठीक है। तो बाकी मुझसे कोई कुछ कहता रहे, मैं इस तरह का नहीं हूँ, आपने देखा भी होगा, किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपनी जॉब चाहिए, और जितने ज़्यादा लोगों का हो अधिकतम, ये शुरू से कोशिश रही है और आज भी यही कोशिश है। बाकी हमारा हो जाएगा, मेरे लिए कोई चिंता, जो लोग दुआ कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो कमेंट जिनको फालतू की करनी है उनको भी धन्यवाद कि आप लोग ऐसे ही करते रहिए कमेंट। गालियाँ और लोग मेरे कहने के लिए ही काफ़ी है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ बकवास करने की फालतू, ठीक है। बहुत समय हो गया, यही आपसे हाथ जोड़ के फिर से निवेदन है, 11 बजने वाले हैं, अपने अपने BSA ऑफिस ज़िले में पहुँचे और जो फॉर्मेट है उस पर डाटा लेने की कोशिश करें, निवेदन करें, बड़े जो वहाँ पे बाबू हो और जो बेसिक शिक्षा अधिकारी या AVSA सर वहाँ होंगे, उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर हमें ये डाटा प्लीज़ दे दीजिए, तो वो ज़रूर बताएंगे, निवेदन करेंगे। बाकी वो आपके कोई लगते नहीं है जो आप वहाँ ऐड के या वो करें। एक विद्यार्थी और एक अभ्यर्थी होने के नाते आप वहाँ जाके पता कर सकते हैं, बिल्कुल बताते हैं, मैं ये बात कई जगह बोल चुका हूँ, बिल्कुल बताते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पे थोड़ा दिक्कत रहता है, लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो बिल्कुल बताएंगे। तो यही है, MRC वालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 1000 बार मत पूछिए, किसी का फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने तो लिस्ट 67,867 की भी रुकवा दी और ये भी रुकवा देंगे, वो आपको दिख भी रहा होगा क्या रुका है। किसी उनसे विरोध नहीं है, उनका जो सरकार से है वो है, लेकिन जो अफवाह लोग फैलाते हैं कि MRC वालों की वजह से, वो लोग नहीं कहते। MRC वालों ने तो साफ बोला था कि जितने लिस्टों की आए, क्योंकि मैं वहाँ कई लोग मित्र हैं, तो मैं तो क्लियर बोलने वाला हूँ, MRC वालों ने किसी ने भी ये पोस्ट नहीं करी है कि ये लिस्ट रुक जाए। बस पता नहीं लोग कहाँ से लोग अफवाह उड़ा देते कि MRC वाले रोकना चाह रहे हैं, और रोकना चाहेंगे तो वो सरकार से उनका विरोध है, हम लोगों से किसी का विरोध नहीं है, ठीक है। हर्ष प्रताप जी करें, जाते जाते UR OBC और SC की कट ऑफ बता दीजिए। देखिए मैं कट ऑफ 4600 सीटों पे बताने ही वाला था, जिस दिन रंजीत भाई ने पोस्ट किया था वो सही भी था लगभग, लेकिन क्योंकि सीटें अब बढ़ने जा रही हैं तो मैं अब कट ऑफ बिल्कुल नहीं बता सकता 4600 सीटों पे। एक नॉर्मल जो बात थी कि 0.4 तक 1% भी किसी कैटेगरी में समस्या नहीं है, अब आप घटा लीजिए आता हो तो, लेकिन मैं गुणांक अब नहीं बताऊंगा क्योंकि सीटें बढ़ चुकी हैं, कुछ और भी बढ़ने जा रही हैं, इसलिए जैसे ही सीटें क्लियर, फाइनल डाटा 1-2 दिन में क्लियर होने वाला है, आपको हो सकता है आज हो या 1-2 दिन में, तो सोमवार को 5 तारीख को अगर जब तक जियो और लिस्ट के चांस होंगे तो हम बताएंगे, गुणांक जरूर पोस्ट करूंगा मैं तीनों कैटेगरी की, लेकिन सीटें बढ़ गई हैं इसलिए क्योंकि फिर आप कहेंगे कि इतना अंतर आ गया, तो वो आएगा ही, क्योंकि 4600 सीटों पे और 7000 सीटों पे बहुत अंतर होता है गुणांक में। वही जैसे ही सीटें एग्जैक्ट डाटा हमारे पास आजकल में आ जाएगा तो हम गुणांक जरूर शेयर करेंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिए। रंजीत भाई और ये सब साथी, लखनऊ लीगल टीम के सभी साथी पूरी एक मेहनत करेंगे, चाहे कोई भी हो, सुमित कुशवाहा हो, चाहे कान्हा मौर्य हो, विश्वजीत सिंह हो, राजवंशी संतोष, इंकु कुंतल, पंकज यादव, मैं हूँ, या RK सिंह भाई की टीम हो,
सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और अधिकतम सीटों पे वो उनका तो 1133 ऐड हो गई, फिर भी वो SCRT पे अगले दिन गए थे। अगर वो नहीं जाते उनको कोई नुकसान नहीं था, लेकिन क्योंकि रंजीत भाई बहुत उदास थे, हम लोगों ने उस दिन उनको बोला कि आप कैसे हार मान गई कि इतनी सीटों पे आ रही है, एक एक सीट फालतू बर्बाद नहीं होने देंगे, जो भी हमारे स्तर से होगा हम लोग जरूर करेंगे और अधिकतम सीटों पे लिस्ट आएगी। ये उसी दिन मैंने और हम लोग कॉन्फ्रेंस पे जुड़ के अपनी लीगल टीम के सारे साथी जुड़े हुए थे रात में, जिस दिन ये सीटों की संख्या आई थी, और हमने ये वादा किया था रंजीत भाई से कि आपके सिलेक्शन हम करा के रहेंगे अधिकतम पदों पे, और हमने जगह जगह ये जानकारी भी प्राप्त की और कोशिश भी की। तो ये कोई अफवाह में इतना नहीं भटके कि किसने क्या कहा। पूरी लखनऊ लीगल टीम हो चाहे RK सिंह लीगल टीम हो, अधिकतम पदों पे लिस्ट जारी कराने के लिए दृढ़ संकल्पित थी, है और रहेगी, आएगी भी सीटें। और चाहे हमारी लीगल टीम से एक एक साथी हो या जो भी जिसने अभी मेहनत की है कम गुणांक वालों ने इस लिस्ट को खंगालने में, उनको जरूर डाटा बढ़ेगा और सबका सिलेक्शन होगा। बाकी 66.30 तक का कोई भी व्यक्ति 1% भी इस लिस्ट से बाहर नहीं रहेगा। अब जो गुणांक आने वाला है अधिकतम सीटों पर, रंजीत भाई ने भी कल बताया था 65.80, वहाँ तक पक्का लिस्ट जाने वाली है अधिकतम पदों पे। लेकिन उसके लिए आपको आज घर बैठ के नहीं करना काम, कोशिश कीजिए कि वहाँ पे जाके BSc ऑफिस पे मेहनत की जाए। बाकी श्याम शर्मा जी टेलीग्राम लिंक, हाँ मैं अपना टेलीग्राम लिंक यहाँ पे शेयर कर देंगे, उसमें सभी लोग जुड़ेंगे और आपस में कमेंट थोड़ा अच्छा सा एक दूसरे से चैट वहाँ कम किया कीजिए और गलत मत कीजिए। निशा जी बोल रही है इतनी हो कि रंजीत भाई का हो जाए, बहुत मेहनत की है। देखिए इसीलिए उनके लिए मेरे मन में और बाकी हमारी पूरी टीम का सम्मान है। आपने देखा होगा जिस दिन ये सीट आई सब ने यही पोस्ट किया कि रंजीत भाई का होना जरूरी है, तो मैं तो इसको आप लोगों ने यहाँ सबके सामने बोल दिया। आपको लग रहा होगा कि हम लोग नहीं चाहते कि रंजीत भाई को, लेकिन आप ये उनसे पूछना और हम लोग इसको बताने, क्योंकि ये पर्सनल बातें होती हैं लीगल टीम की, सारी चीज़ें हम लोग साझा नहीं कर सकते। फिर भी एक बात बताऊं कि उस दिन रात में लाइव आने से पहले हम लोगों ने आपस में बात की थी और रंजीत भाई को ये बोला, वो इतने उदास थे कि लाइव भी नहीं आना चाह रहे थे सबके सामने। हमने ही उनको सपोर्ट किया कि आपको जो सपोर्ट चाहिए होगा कल वहाँ आने का, क्योंकि मैं बाहर था तो RK सिंह ने बोला कि मैं रहूँगा, हम लोग वहाँ रहेंगे और आपका सिलेक्शन करा के अधिकतम पदों पर ही सांस मतलब हिम्मत जब तक तोड़नी नहीं है, अधिक से अधिक पदों पे लिस्ट आएगी, आप इसके लिए मत घबराइए। तब वो लाइव आए थे आपके सामने और अब भी आते हैं वो कि उनके मन में यह बिल्कुल नहीं है कि इतने लोगों का हो जाएगा तो मुझे पूरा, उन्होंने कल भी बोला कि हमारे 15 लोगों का हो रहा है, इससे ज़्यादा बुरी। तो वो बहुत शालीन और शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, उनके बारे में जो मैं उनकी भलाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आप लोग समझ सकते हैं उन्होंने कितनी मेहनत की है। तो उन जिस व्यक्ति ने मेहनत की है उसके लिए हम लोग ये कोशिश कर सकते हैं अपने स्तर से कि उसका हो अधिकतम पदों पे आए। आपको अपना कुछ खर्चा नहीं करना, ना अपना गुणांक घटा के देना उनको कि मेरा 66.66 तो मैं उठा के दे दूँ उन्हें, मेरा क्या नुकसान हो जाएगा। आपका सिलेक्शन पक्का है, वो नहीं कम होगा, सीटें नीचे से बढ़ेंगी, तो उनका हो जाए तो ये अच्छी बात है। रंजीत भाई का गुणांक कितना है? 66.05, ठीक है। YS यादव जी बोले हैं आज UN लिस्ट दोनों है, तो मैं तो चाह रहा हूँ कि आए, अधिकतम पदों पे आए, बस ये मेरा मानना है और ऐसा ही होने वाला है। लिस्ट चाहे आज आए चाहे कल आए, अधिकतम पदों पे आने वाली है, 4600 पे नहीं आने वाली, उससे बहुत अधिक पदों पे लिस्ट आएगी, ये तय है। लेकिन आप लोग यहाँ जाके पता करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। लाइव बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं टेलीग्राम लिंक अपनी अभी इसी पोस्ट में या फेसबुक पर शेयर कर दूंगा, वहाँ जुड़ी